हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए डायटोमिक आइडल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम until its pressure becomes 3 times. It is again heated at constant pressure until its volume is doubled. Find the molar heat capacity of the whole process. For the whole process के लिए मोलर हीट कैपेसिटी हमें बतानी है। तो देखें, अगर हम इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ बना लें तो ये पीवी ग्राफ बना लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। देखें कैसे, क्या बोला गया है। सबसे पहले बोला गया कि हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट है इनिशियली। तो ये हमारा प्रेशर है, मान लो यहाँ पे इनिशियल पी नोट, और ये जो वॉल्यूम है इनिशियली ये है वी नोट। तो ये हमने इनिशियली मान लिया ये पॉइंट, और यहाँ का टेम्परेचर मान ले टी नोट, और पॉइंट को नाम दे दे ए। अब बोला गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया गया, प्रेशर बिकम्स 3 टाइम्स। प्रेशर जो है वो कितना हो गया हमारा, 3 टाइम्स हो गया है। देखें 3 टाइम्स प्रेशर करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारा ए पॉइंट। अब प्रेशर बिकम्स 3 टाइम्स, दैट इज ये पॉइंट हो जाएगा 3 पी नोट। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा 3 पी नोट। तो ये हमारा प्रोसेस हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी। अब क्या बोला गया, अगेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल। तो इसको हीट किया गया, जब तक हीट किया गया जब तक इसकी वॉल्यूम क्या ना हो जाए, डबल ना हो जाए, दैट इज ट्वाइस ऑफ वी नोट। इस प्रोसेस को नाम देते हैं बीसी प्रोसेस। अब देखें, पहला जो प्रोसेस है ए से बी, ए बी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट गिवन है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट गिवन है तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली टू टेम्परेचर। प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली होगा, इसका मतलब टेम्परेचर भी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। टेम्परेचर ऑल्सो बिकम्स 3 टाइम्स। अगर टेम्परेचर 3 टाइम्स हो जाएगा तो यहाँ टेम्परेचर अगर टी नोट है तो यहाँ टेम्परेचर क्या आएगा, 3 टी नोट। फॉर द प्रोसेस बीसी, बीसी प्रोसेस के लिए देखते हैं, दैट इज प्रेशर क्या दे रखा है, कांस्टेंट। अब प्रेशर अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स वी किसके डायरेक्टली है, टी के। वॉल्यूम अगर डबल है, वॉल्यूम डबल अगर बोला गया है, वॉल्यूम इज डबल, सो टेम्परेचर ऑल्सो डबल। टेम्परेचर फिर से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर टेम्परेचर डबल हो गया तो इस पॉइंट के लिए जो टेम्परेचर है वो क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ टी नोट आ जाएगा। तो देखें, अब हमें पूछा गया मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ होल प्रोसेस। तो मोलर हीट कैपेसिटी होगी C इज इक्वल टू टोटल हीट अपॉन एन डेल्टा टी। अब टोटल हीट दोनों प्रोसेस में, कौन कौन सी प्रोसेस में, ए से बी प्रोसेस में प्लस कौन से, बी से सी प्रोसेस में, अपॉन में क्या आ जाएगा, एन डेल्टा टी। ये हम लेके चल रहे हैं। तो चलिए इसके लिए हम कंडीशन आगे देखते हैं क्या बन जाएगी हमारे पास। C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ए बी। क्यू ए बी कौन से प्रोसेस पे है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट पे क्यू ए बी कितना हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी, पहले प्रोसेस के लिए, कौन से प्रोसेस के लिए, ए बी के लिए, प्लस डेल्टा क्यू बी सी कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर पे, दैट इज एन सी पी डेल्टा टी, कौन से के लिए, बी सी के लिए, अपॉन एन डेल्टा टी। ये हमारे पास सारे प्रोसेस के लिए आ जाएगा। तो देखें C इज इक्वल टू हमारे पास हम क्या लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो CV की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 5/2R। और डेल्टा टी ए बी ये 3 टी नोट माइनस कितना, टी नोट, ट्वाइस ऑफ टी नोट, प्लस एन कैंसिल आउट हो चुका है, CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2R, क्योंकि गैस कौन सी है, डायटोमिक आइडियल है। तो इनटू में डेल्टा ये कितना आ जाएगा, 6 टी नोट माइनस 3 टी नोट कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ टी नोट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज पूरे प्रोसेस ए बी सी के लिए 6 टी नोट माइनस टी नोट। जब इसको सोल्व करेंगे तो C विल बी इक्वल टू 3.1 R यहाँ से आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।